Hello students, how are you all? Fine? Okay. We have completed our chapter 1 of Hindi grammar. Today we will start chapter 2 वर्ण एवं वर्णमाला. Okay. So let's start. यहाँ देखिए आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, ये तस्वीरें दिखाई दे रही है, इनके नाम पढ़िए. देखिए बॉल, डिब्बा, टॉफ़ी, थर्मस. अब देखिए बॉल में कौन कौन सी साउंड आई? ब, ओ, ल. डिब्बा में ड, ई, ब, ब, आ. टॉफ़ी में ट, ओ, फ, ई. थर्मस में थ, र, म, स. 4 साउंड आई. ठीक है, तो इसमें देखिए अब हम इसके क्या और टुकड़े कर सकते हैं? इससे छोटे हो तो हम टुकड़े नहीं कर सकते ना. यहाँ देखिए क्या लिखा है, चित्र पहचानिए और उनके नाम बोलिए. हमने चित्र को पहचाना, उनका नाम पढ़ा. अब मुख से निकली आवाज़ों पर ध्यान दीजिए. अब हमारे मुंह से कौन कौन सी आवाज़ें निकली हैं? जब हमने बॉल बोला तो ये 3 साउंड निकली. डिब्बा बोला तो ये 5 साउंड आई हमारे मुंह से. टॉफ़ी पढ़ा तब ये 4 साउंड हमारे मुंह से आई है. थर्मस में भी 4 साउंड आई. अब इन जो छोटी से छोटी ध्वनि हमारे मुंह से निकली है उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ण. ठीक है, वर्ण क्या होता है? मुख से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि जो होती है उसे हम वर्ण कहते हैं. यहाँ देखिए जैसे यह भी समझिए, बुआ की ध्वनि है. अब बुआ में कौन कौन सी हैं? ब, उ, आ. 3 है. आ की ध्वनि है आ, ह और अ. ठीक है, तो जो ये छोटी से छोटी साउंड है इनको हम क्या कहते हैं? वर्ण. ठीक है, मुख से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है. मुख से निकली अलग अलग आवाज़ें वर्ण कहलाती हैं. जो भी साउंड हम, जैसे इनको अक्षर्स को हमने पढ़ा है ना, इन अक्षरों को हमने पढ़ा है, तो इन अक्षरों को पढ़ते टाइम हमें जो भी मुंह से आवाज़ निकली है उस आवाज़ को वर्ण कहते हैं. ठीक है, जिस अक्षर की आवाज़ निकली है, जिस वर्ण की आवाज़ निकली है उसे हम वर्ण कहते हैं. ओके. अब देखिए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन. ठीक है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर और व्यंजन. अब देखिए स्वर कितने होते हैं? 11 है. व्यंजन कितने होते हैं? 33. ठीक है, 11 स्वर, 33 व्यंजन. स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं और अह. बट हमारे स्वर यहाँ तक ही हैं. 11 स्वर हैं. ये 2 क्या हैं? अयोगवाह वर्ण. क्या है? अयोगवाह वर्ण. ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है. ये हम मात्रा के साथ प्रयोग करते हैं, स्वरों के साथ मात्रा में प्रयोग करते हैं इनका. जैसे शांत, प्रातः, विसर्ग बोलते हैं इसको अनुस्वार बोलते हैं. इसकी साउंड अह के जैसे आती है और इसकी साउंड नाक से आती है, शांत. ठीक है, बोलते टाइम नाक से आवाज़ आती है. अब व्यंजन देखिए, व्यंजन हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं. ठीक है, जैसे हर स्वर में आप जैसे बोलोगे आपको अ की साउंड ऑटोमेटिकली आएगी. क, ख, ग, घ. लास्ट में अ की साउंड आ रही है ना? यस. देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे? क, हलंत, अ और क. अब किसी अक्षर के नीचे ऐसी लाइन दिख जाए उसको क्या बोलेंगे? हलंत. और जिसके नीचे ऐसी लाइन दिखेगी आपको उसका मीनिंग क्या होता है? वो अक्षर कैसा है? आधा माना जाता है. ठीक है, वो अक्षर आधा माना जाता है. और व्यंजनों को हम स्वरों की सहायता से पढ़ते हैं. और व्यंजन कितने हैं? 33 हैं. ठीक है, इसके बाद लास्ट में 4 व्यंजन और हैं. ये कौन से व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन. इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा है? क्योंकि ये 2 साउंड से मिलकर बने हैं. ठीक है, क और श से क्या बना? अक्षर. त और र से क्या बना? त्र. ज और अ से क्या बना? य. श और र से क्या बना? श्र. ठीक है, ये 4 क्या है? संयुक्त व्यंजन है. यहाँ पे 2 वर्ण और भी हैं, ये हमने अब वर्णों में शामिल कर लिए गए हैं. पहले इनको वर्णों में शामिल नहीं किया गया था. ओके, अड़ और ढ. अब देखिए जो वर्णों का जो समूह है, स्वर और व्यंजन को मिला के जो वर्णों का समूह है उसको हम क्या कहेंगे? वर्णमाला.
वर्णों के समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला। ओके, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? वर्णों के क्रमिक समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पॉइंट्स टू बी नोटेड, जो पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। अंग और अह ऐसे वर्ण हैं जो न स्वर हैं और न ही व्यंजन है। ठीक है, अंग और अह दोनों ना तो स्वर है ना व्यंजन है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था। इनका प्रयोग हमेशा स्वर के साथ मात्रा के रूप में होता है। ठीक है, मात्रा के साथ प्रयोग करते हैं हम इनको स्वरों में। ड और ढ वर्ण भी व्यंजनों में शामिल कर लिए गए हैं। ठीक है, ये दोनों मैंने लास्ट में बताए थे ना कि हमने व्यंजनों में शामिल कर लिए हैं। अब देखिए, आओ दोहराएं। लेट्स रिपीट सम इम्पोर्टेंट टॉक। ओके, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इस चैप्टर की हम रिपीट कर रहे हैं। मुख से निकली अलग अलग ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। ठीक है, जो भी हम अक्सर बोलते हैं उसकी जो जो साउंड आती है हमारे मुंह से उसको हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। ठीक है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर कितने हैं? 11 है। व्यंजन कितने हैं? 33। और अब स्वर और व्यंजन सबको मिला के क्या बनता है? वर्णमाला। ठीक है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ओके, सो टुडे वी हैव रीड आउट आवर चैप्टर 2। हमने चैप्टर 2 पढ़ा, अब हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 1 में हमें क्या करना है? छूटे हुए स्वरों को लिखकर स्वरमाला पूरी कीजिए। ये तो आप लोगों को आता ही है, ये स्वरमाला आप पूरी कर लेंगे ना। मैंने यहाँ फिल भी की हुई है, यहाँ से देख भी सकते हैं, और आई होप ये तो सभी को आती भी होगी। नाउ एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में हमें क्या करना है? चित्रों के नाम का पहला वर्ण चुनकर लिखिए। अब देखिए, पिक्चर्स गिवन है, यहाँ से देखकर आप पहला अक्षर तो लिख ही सकते हैं, बाकी मैंने यहाँ लिख भी दिया है। आपको ये एक्सरसाइज दोनों अपनी नोटबुक में करनी है। जिसके पास बुक है वो अपनी बुक में भी एक्सरसाइज कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।